तो बच्चों कैसे हो सब। तो फिर से हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 लेकर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 30। उसके बाद उसी प्रकार अपना कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, सब के लिए, ठीक है। तो उसी पे ये एक्सरसाइज है। आप लोगों को वैल्यूज अच्छे से याद कर लेनी है। साइन का याद कर लोगे, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, टेन में सिर्फ एक याद रखना है, ठीक है। चलो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे साइन की वैल्यू सिर्फ याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई कुछ ट्रिक नहीं भाई, कोई ट्रिक काम नहीं करता एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जो तुमने याद किया है, जो तुमने रट लिया है, और रटते रटते तुम्हें वो याद हो गया। रटंत विद्या नहीं हो गई, याद हो गई, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो साइन का वैल्यू पता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। कॉस का क्या फंडा है, तो साइन सीधा चलता है तो कॉस उसको देख के उल्टा भागता है। साइन सीधे जा रहा है तो कॉस उसको देख के उल्टा भागता है, ठीक है। तो वैसा ही है कि कॉस 0 डिग्री क्या होगा, तो जो साइन 90 की वैल्यू है 1। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, तो जो साइन 60 की वैल्यू है, यानी √3/2। अपना cos 45 डिग्री कितना होगा, तो बस वही उल्टा आया, यानी क्या ना 1/√2। ये दोनों सेम होता है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उल्टा नहीं है 1/2। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। साइन और cos मिल गया। अब tan की बात करते हैं। tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 में आता है 1/√3। इसको डिवाइड कर लोगे तो भी आ जाएगा 1 साइन 10 होता है ना, साइन बाई कॉस। अब सुनो, tan 45 डिग्री में क्या याद करना है, ऊपर वाला। tan 60 डिग्री में नीचे वाला। और tan 90 डिग्री में कुछ नहीं, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वैल्यू एकदम आसान है। साइन का याद कर लो, कॉस का याद हो गया, tan में सिर्फ 30 का मान याद करना है। 30 tan 0 डिग्री 0, tan 30 1/√3, tan 45 में ऊपर वाला, 60 में नीचे वाला, खत्म। ओके। और उसके बाद हमें पता ही है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का मिल जाएगा। tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू को, तो हमें कॉट का मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए, फर्स्ट के सॉल्यूशन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमें पता करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 तो वही cos 30 क्या साइन 60 याद है, cos 30 का मान साइन तो यानी √3/2 प्लस साइन 30 1/2, cos 60 साइन में बताए थे उल्टा 1/2, यानी अपना हो गया 3/4 प्लस 1/4, यानी 4/4, यानी कि 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है इसमें। फटाफट बनने वाले क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी, tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर, tan 45 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है sin 60 के बराबर, यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में प्लस में खत्म, 2 into 1 यानी वैल्यू कितनी 2। ये दोनों भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में अपने पास क्या है, क्या है भाई, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। चलो बात करते हैं। cos 45 यानी 1/√2, sec 30 पहले बताओ cos 30 यानी sin 60, sin 60 यानी कि √3/2, यानी इसका उल्टा करोगे 2/√3। cos x sin 30 1/2, इसका उल्टा करोगे 2/1। सॉल्व करेंगे, ऊपर 1/√2 है, नीचे में √3 एलसीएम ले लो, क्या बचा है 2 + 2 √3। सॉल्व करेंगे तो 1/√2
इंटू √3/2 प्लस, तो 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 1 प्लस √3 हो गया। अब हमारे पास ऊपर में आ गया √3, नीचे हमें आया 2√2 इंटू 1 प्लस √3। पहले 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 सॉल्व करेंगे तो आ गया अपना √3 इंटू 1 माइनस √3 4√2, √2 माइनस √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो। ऊपर में आ गया माइनस √6 इंटू 1 माइनस √3 बटा में नीचे में आया माइनस प्लस प्लस 4 2 जा 8। सॉल्व कर दो, माइनस अंदर गया तो √18 माइनस √6/8, 18 यानी 3√2 माइनस √6/8। इस तरह से ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट का ही 4 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, फर्स्ट के 4 के सॉल्यूशन में बात करें तो अपने पास है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। वैल्यू याद करो, बिना वैल्यू याद किए कुछ नहीं होगा भाई। साइन 30 कितना होता है 1/2, tan 45 1 माइनस कॉसेक 60, साइन 60 √3/2, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि 2/√3। इस तरह से याद करो, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला बोल बोल के बनाओ। sec 30 यानी cos 30 का मान कितना होता है sin 60 का मान होता है यानी cos 30 √3/2, sec 30 2/√3। रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 60 sin 30 के बराबर यानी 1/2 प्लस cot 45 1। सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, जाएगा 2√3, यहाँ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे में भी 2√3 आएगा, √3 कट गया तो 4 प्लस √3 माइनस प्लस कट गया, तो बस वैल्यू बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज कर दो, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, छोड़ो। a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 3 हो गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 √3 अपॉन नीचे में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 16। सॉल्व करोगे 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटा में कितना हो जाएगा 11। साथ अपना आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की ओर। नहीं जाओगे जबरदस्ती ले चलेंगे भाई। देखो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 इंटू cos 60 sin 30 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 cos 30 sin 60 √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में sin 30 1/2 का होल स्क्वायर cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर 5/4 प्लस 2 to the 4 4 the 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे में 1/4 प्लस 3/4 ऊपर एलसीएम 12 4 3 जा 12 तो 15 3 4 जा 12 तो 64 माइनस 12 अपॉन 4 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया, ये कट गया 1 आ गया नीचे। ऊपर कितना आया अपने पास 64 और 5 9 79 माइनस 12/12। सॉल्व करो 7 67/12। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट का पांचों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर।
बात करते हैं सेकंड के फर्स्ट के सॉल्यूशन की। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू टेन 30 1/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 2/√3 बटा में 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3 सॉल्व करोगे तो 3 और 1 4 यानी 3/4 काटो इसको, ये √3 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया यानी आ गया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो ये होता है अपना साइन 60 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ सेकंड का सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सेकंड में अपने पास है, क्या है अपने पास, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 0/2। आंसर कितना आ गया? 0। 0 है, आंसर 0 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब देखो यहाँ फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ट्रू ए तो ए का मान रख लो। जैसे ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन फर्स्ट के लिए क्या है? ए बराबर 0 डिग्री पुट करो तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? 0, यानी 0 बराबर 0, यानी कि ट्रू फॉर ए बराबर 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चौथे के लिए बात करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू रखो। 2 इंटू tan 30 कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 बटा में 1 माइनस 1/3, 3 में से एक गया 2, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, इससे ये √3 बार में। √3 कितने का मान होता है? tan 60 डिग्री का। ऑप्शन में है tan 60 डिग्री, हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। इस तरह से ही एमसीक्यूज भी हमारे सॉल्व हो गए सेकंड के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की और वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी है भाई, इजी पीजी कह सकते हैं इसको। धुआं उड़ा दोगे इसको एक बार बना लोगे तो, कुछ नहीं छूटेगा। चलो थर्ड में बात करते हैं। गिवन क्या है भाई? गिवन में है tan a प्लस बी बराबर 1/√3 है, और क्या है? tan a माइनस बी बराबर भी 1/√3 है। और क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मैंने एक्यूट एंगल है, दोनों का सम 90 की छोटा बराबर है, और a बड़ा है b से। ठीक है भाई, तो फाइंड क्या करना है? देखो एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। चलो देखो, सिंस tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 1/√3। ये tan में कितने का वैल्यू होता है? तो tan a प्लस बी बराबर tan 30 डिग्री, तो यानी कि a प्लस बी का मान 30 डिग्री हो गया, एंटी हो जाता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है, ऐसे हम काट देते हैं, कहते हैं सिंपल। ठीक है, और क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी कि ओह सॉरी, माय मिस्टेक, tan a प्लस बी √3 है भाई। हाँ हाँ हाँ, कोई कमेंट नहीं करना बाद में, मैंने सुधार दिया है, ये 60 होगा। हाँ, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा, ये हो गया सेकंड। 2a बराबर 90 डिग्री हो गया, तो a का मान 45 डिग्री हो गया। हम पुट करेंगे, पुटिंग a बराबर 45 डिग्री इन फर्स्ट में पुट कर दो, b बराबर 60 माइनस a है, यानी कि b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कि b बराबर 15 डिग्री होगा। इस तरह से हमारा थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर। चलिए चलते हैं 4 नंबर के सॉल्यूशन की ओर।
ट्रू फॉल्स से जस्टिफाई करना है। पहला बोलता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ना बोला। लेट कर लो, लेट ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। नहीं 45 नहीं, 60 ले लो तब ना। चलो साइन ए प्लस बी करो, साइन 30 प्लस 60 साइन 90 यानी वैल्यू 1, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 1/2, ये √3/2, यहाँ गया 1 प्लस √3/2, दोनों बराबर है क्या? तो सिंस साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा में क्या बोला? वैल्यू। सेकंड में बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा, तो लिखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। सिंस द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases, so the given statement is true। दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है अपना? ट्रू है, ठीक है। चलिए चलते हैं थर्ड के सॉल्यूशन की ओर। हाँ भाई, जस्टिफाई करना है सबको, इसलिए हमें इस ट्रू फॉल्स का भी सॉल्यूशन करना है। थर्ड में पूछता है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। चलो देख लेते हैं भाई। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री 1/2, यही पता चल गया कि घट रहा है। cos 45 डिग्री 1/√2, cos सॉरी यहाँ √3/2 होगा, 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री 0 हो गया। सिंस द वैल्यू ऑफ cos थीटा decreases as theta increases, so the given statement is false। ठीक है, चलते हैं फोर्थ नंबर के सॉल्यूशन की ओर। फोर्थ का सॉल्यूशन क्या होगा कि साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। लेट थीटा बराबर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, सिंस साइन 60 not equal to cos 60, so the given statement is false। क्या है? फॉल्स है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि cot a, यही 5 का भी सॉल्यूशन कर देते हैं कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। cot a बराबर cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cot a है ना, तो इसको लिखो cos a बटा में sin a, cos 0 डिग्री बटा में sin 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? 1, और sin 0 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। जिसको जो भी डाउट होगा वो वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकता है, उस पर व्हाट्सएप नंबर मांग सकता है, या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा चिनिया मोड़ के पास ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।